वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। आज एक नए कमेंट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और कुछ कमेंट जो रिक्वेस्ट आई है पढ़ने के लिए, ये सारा वीडियो जो है गधी के सब्सक्राइबर्स के लिए, जो न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनको इसकी असलियत पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो मम्मी जी मम्मा मम्मा और दुनियादारी करके ये जो दिखा रही है ना, ये चीज़ें असल में नहीं है। जो असल में है आप उस पर डिसाइड करिए कि आपको इसको कितने व्यूज देने हैं और किस तरह से सब्सक्राइब करके किस तरह से इसके पीछे पीछे चलना है और सपोर्ट करना है या इन्फ्लुएंस होना है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ राज यादव जी का। उन्होंने लिखा है कि मंत्रा जी, मैं कभी किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं करती, पर निधि का पागलपन देख के करना पड़ता है। हमारे घर जो हेल्पर आती है, काम वाली बाई आती है, उनके घर भी वॉशिंग मशीन एग्जैक्टली होगा है और वो मशीन से ही धोती है। क्या राज है, पाइप लाकर भी हाथ से धो रही है और वो भी इतने कपड़े। आप ही उसको बता दीजिए कि मशीन में कैसे धोते हैं। मेरा तो मैसेज डिलीट कर देती है, मेरा नाम भी ले लेना प्लीज। तो बता दे रहे हैं इनका नाम जो है वो, हमें नाम इसमें जो दिखाई देता है वो होता है इनका किसी भी सब्सक्राइबर का जो @ करके हैंडल आता है ना, यूट्यूब हैंडल, वो दिखाई देता है। पूरा नाम जो है जो भी है, मैं राज यादव बोल रही हूँ। तो इनका ये कमेंट जो है वो सच बात है। वॉशिंग मशीन किसको चलानी नहीं आती है। कुछ साल पहले मैंने भी हाउस हेल्पर रखी हुई थी, शुरू से हाउस हेल्पर रखी थी। कुछ सालों से मैंने ये कर लिया कि मैं अपना काम खुद करूंगी घर का। तो उसमें भी वो जो है मशीन से ही मेरे यहाँ कपड़े धोती थी। मेरे जो भी डेली के हम लोग के होते थे, मशीन पे ही वो करती थी। अब मशीन खरीदता कोई क्यों है? मशीन अपने आराम के लिए खरीदता है। कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में भी अच्छे धुल जाते हैं। कॉलर्स वगैरह होते हैं तो इसके पास कॉलर्स का ना तो कोई अभी जेंट्स है, ना कुछ है, ना पापा जिससे अपने कपड़े धुलवाएंगे। तो लेकिन वॉशिंग मशीन होने से काफ़ी आराम होता है। ये जो थकावट होती है ना एक एक कपड़े की, उसकी इससे बचत होती है। इसीलिए वॉशिंग मशीन बना भी है, इसीलिए मार्केट में बिक भी रहा है, इसीलिए हम लोग खरीद भी रहे हैं। इसके होते हुए मशीन खरीद लिया, चलानी नहीं आती। वो जो खरीदा है ना मोपेड, वो खरीद लिया, चलानी नहीं आती। सब खरीद के अपने सर पे रखी हुई है क्योंकि इसको पैसा देना है, खरीदना है। इसके पास पैसे जो है खुजली होती है। क्योंकि यूट्यूब से इसको इस तरह से इनकम मिल रही है, बिना किसी मेहनत के मिल रही है। माँ बाप उसको बताएं, बिना किसी मेहनत के मतलब होता है 10 से 5 आप नौकरी करिए, जी तोड़िए, खोपड़ी फोड़िए, और उसके बाद आपको जाके 40,000 सैलरी मिलती है, 50,000 सैलरी मिलती है। अगर आप इस लेवल पे हैं या उससे हाई लेवल पे हैं तो और आपको चीज़ें देखनी पड़ती है, डिपार्टमेंट्स आपके अंदर होते हैं, तब जाके आपको 80,000 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। 1 लाख भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके बाद ही है। तो अब आप समझ सकते हैं, बिना कुछ किए सिर्फ एक तो कैमरा लगा लिया, बर्तन धोना ही दिखा दिया, 10 मिनट कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया, उसमें बक 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 वॉइस ओवर कर दिया और उसको डाल दिया। उससे जो है 70,000 रुपये 1 लाख रुपए अगर आ रहे हो तो इसको बिना मेहनत किए कहते हैं। और जब इस इनकम के पैसे आता है तो वो जैसे ही 21 से 22 तारीख 23 तारीख तक ट्रांसफर होता है, उसके बाद इसकी खर्चा करने की जो खुजली है वो चालू हो जाती है। और ये दौड़ती है मैगी और नूडल्स और क्या क्या लेने के लिए। तो वो इसकी एक ये एडिक्ट है, क्योंकि अचानक से इसने पैसा देखा। सब झूठ है, 1 लाख कमाते थे। मुर्गी फार्म का चौकीदार कहाँ 1 लाख कमाता था, आप भी समझ सकते हैं। चलिए अब दूसरा कमेंट पढ़ते हैं जो कि लिखा है। अब देखिए इसमें फिर से नाम नहीं है, तो यूजर QH3 करके हैं, यूजर QH3JO7UR2। इन्होंने लिखा है कि बर्तन में चिकन वैसे ही होता है जैसे गिर तेल की लगी होती है। पता नहीं क्या लिखना चाहा इन्होंने। जब ये औरत अपने पति की बरसी पर सड़ी हुई आलू की सब्जी, 2 पूड़ी, वो भी पानी में डाल देती है और फिर पानी से निकाल कर बोल देती है कि मैं तो गाय को खिलाने आई थी। और वो भी इसने बैल को खाना खिला दिया। तो क्या पति की बरसी पर हमेशा खाना देते हैं? चाहे कितने ही जवान मौत हो पर हम उसके पसंद का अच्छे से खाना बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस पसंद का ही दिया ही जाता है। और सबसे पहले तो पंडित जी वगैरह को दिया जाता है, जिन्होंने लिखा भी है। अच्छा, पसंद का अच्छे से खाना बनाते हैं, पंडित को खिलाते हैं, मंदिर में दान देते हैं, गरीब को खिलाते हैं और फिर गाय को खिलाते हैं। लेकिन इसने 3 मिनट में काम निपटा दिया। सड़ी हुई आलू की सब्जी और 2 पूरी, वह भी पानी में डाल के, और फिर पानी में से गली हुई निकाल के इसने गाय की बजाय बैल को खिला दिया। बैल को खिलाई थी। कितनी घटिया है ये। बैल का कार मुंह दिखा दिया, बोल दिया कि गाय को खिला दिया। बैल का मुंह दिखा के बोल दिया कि गाय को खिला दिया।
इतना रोगी कि इसको कोई पानी भी पूछने, इतना रोएगी है कि इसको पानी भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, जितना इसने बुरे काम किए हैं। एग्जैक्टली जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आपको मिलेगा। आपके बाद भी, इनके बाद भी इनका बेटा अगर इनका काम करेगा, इनका दूसरा जो भी पति होगा वो काम करेगा, तो वो इसी तरह से करेगा। और इसको याद रखने का इसके में कोई आदत तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं इसके में कोई टैलेंट कि इसको कोई याद रखेगा। जब गंदगी की बात आएगी और एकदम कूड़े करकट वैसे वाली बात आएगी, तो इसको भले याद किया जाएगा, और कोई इसका वो नहीं है, याद करने का रीजन नहीं है जी का। स्वाति शर्मा ने उनको कमेंट किया था, मुझसे कहा था कि आप रीड कर दीजिएगा क्योंकि वो नहीं बताएगी। छी भाई, तवे से ढकती हो, प्लेट नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये चाय बनाती है उसको तवे से ढक देती है, सब्जी बनाती है उसको तवे से ढक देती है, कुछ भी बनाती तवे से ढक देती है, क्योंकि इसके पास कोई लिड नहीं है, कलछुल नहीं है, दाल निकालने की जो गोल वाली आती है वो भी नहीं है इसके पास, कोई भी स्पैक्टुला इसके पास नहीं है, इसके घर में ऐसे कोई भी चीज नहीं है। तभी आपको जो टी स्पून होता है ना, चाय वाला चम्मच, उससे सब्जी हिलाते हुए मिलती है ये। तो सब्सक्राइबर सर को बोल के मंगा लो, उनको विहान जो मॉल होगा ना वहां से, उनके वहां जो मॉल होगा वो सस्ती होगी, वो भेज देंगे। तो इन्होंने तो फिलहाल हंसी में कहा है। बात ये है कि आप लोग ये सोच सकते हैं इतना स्टेशनरी भेजना, इतना चप्पल भेजना और इतनी चीजें भेजना। आज के व्लॉग में भी अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप पे कितनी चैटिंग्स है, उसमें जो लिस्ट भेज रहे हैं, मैं ये सेंड कर रहा हूँ, ये सेंड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है क्यों, क्या ये पापा के दोस्त हैं, क्या ये बाप बराबर हैं, क्या ये इनके कोई चाचा हैं, क्या ये इनके सगे बड़े भाई हैं या बहन हैं या कोई भाभी हैं, या क्या है ऐसे सब्सक्राइबर सर जो इनको इतना भेज रहे हैं, वो भी बिना किसी, ये कहते हैं ना वो बच्चा चोर नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। हम लोग को जो दाल में काला लगता है, कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन रुक जाइए, जब तक मिल रहा है ना तब तक सर सब्सक्राइबर सर। जैसे ही मिलना बंद हो जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट होगी, फिर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, वो तो ऐसे थे, वो तो मैं आपको बता नहीं रही थी, उसके बाद वीडियो पे छपने चालू हो जाएगी, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं है। और सब्सक्राइबर सर का भी इनके जो है वो कौन है, ऐसे बल्ले हैं कि उनकी बीवी बच्चे कहाँ हैं, उनका परिवार कहाँ है, जो इस तरह के पीछे वो पागल हुए जा रहे हैं और अपनी पूरी जमा पूंजी इस पे लुटाए जा रहे हैं अपने बच्चे परिवार के बजाय। तो ये चीज तो सोचने वाली बात है। सेकंड कमेंट इन्होंने इसको ये भी किया था कि पेन को स्टॉक में नहीं रखा जाता, पेन लीक होने लगता है। सही बात है, आप ढेर पेन रख लीजिए, कुछ दिनों बाद एक हाथ तो स्पिल होने लगेगा, लीक होने लगेगा, और जो भी जहां पे भी रखेंगे वो जगह भी सतह खराब होने लगेगी, कपड़ा आसपास का खराब होने लगेगा, तो नहीं रखते हैं। फिर ये जो शार्पनर होता है, शॉर्पनर नहीं होता है, तो इसको हमने आपसे क्या पूछा था कि ये बीटेक कहाँ से है, क्या हरियाणा में या हिसार में बीटेक का मतलब कुछ और भी होता होगा, क्योंकि ये शॉर्पनर है, हॉस्टल है, क्या क्या है, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल है, इस तरह की चीजें ये बोलती है। इसको साफ हिंदी बोलनी भी नहीं आती, इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप लोग ने गौर किया होगा तो इसको साफ हिंदी भी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश की तो बात ही मत कीजिएगा। तो ये इस तरह की चीजें करती रहती है, और इसको ये पता है कि ये भी देखने लोग जाते हैं। मयंक शर्मा जी का कमेंट है, साइक्लोन को ये भी शर्म नहीं आती, बोल रही थी कि आप लोग पूछ रहे थे ना कि गले पे लव बाइट किसने दिया, इसकी वीडियो उसके पापा और भाई भी देखते हैं, जरा शर्म नहीं आई इसको। और इसने बच्चे के लिए क्ले मंगवाई है, बच्चे को बोल रही है गोल गोल रोटी बना, इससे ये पूछो कि खुद इसको आती है गोल रोटी बनानी है। कमेंट भी आप वीडियो में पढ़िएगा, इन्होंने खुद बताया है। अब आप समझ लीजिए इसको गोल रोटी आती नहीं है, बच्चे को बता रही गोल गोल क्ले से रोटी बनाइएगा। दूसरी बात है कि ये जो आजकल नया एक बॉलीवुड देख के और इंस्पायर होकर एक लव बाइट और दुनियादारी चली है, ये हम लोग की समझ से बाहर है। हमारे शादी को इतने साल हो गए, इसको जो हो गया, हमें तो कोई बाइट वाइट हमें तो नहीं कभी दिखी ना, हमको तो कोई बाइट कर दे तो हम तो उसको वो, क्योंकि जहाँ लव होगा वहाँ बाइट क्यों होगा, हमको तो यही नहीं आज तक समझ में आया। और ये एक अश्लीलता की वो बात होती है, ये पिक्चरों में, और जो सी ग्रेड और चीप वाली पिक्चरें होती है, सी ग्रेड वो उनमें होता है, और ये इस तरह से खुलेआम कर रही है, जिसके हस्बैंड नहीं है, जो कि एक विडो है, वो अगर इस चीज को लिखे, इस चीज को करे, एक तो शर्म की बात है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि लोग तुम पे शक करते कि ये लव बाइट होगा, दुनियादारी होगा। किसी और औरत को तो कोई शर्म नहीं करता, जिनके हस्बैंड है, हम लोग शादीशुदा है, हम लोग को तो कोई कहने नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग जान चुके हैं जिंदगी में कौन सा लव और कौन सी बाइट। तो इस चीज को ये शर्म नहीं है। ऑफिस से अगर इसकी वीडियोस इसकी माँ देखती, बाप देखते, भाई देखते हैं, बाप वो भी इस तरह का जो ठरकी बुड्ढा है जो दूसरी लड़कियों को बुलाता रहता हो, वो भी देख के इसको क्या सोचता होगा, मन मन में उसके भी लड्डू फूटते होंगे कि हाय कोई और लड़की मुझे भी लव बाइट दिखा दे, ये होता होगा, मेरा असम्पशन है ये। तो इस तरह की चीजें ये जो होती है, इसको नहीं शर्म, इसके परिवार वालों को नहीं शर्म। जब फोन पे बात होती होगी तो बाप लताड़ता नहीं होगा, क्योंकि वो खुद वैसा है ना, वो खुद इसका बाप है, इन सब कर्मों में वो इसका बाप है।
जैसे बायोलॉजिकल फादर होता है ना, वैसे ही इस तरह की चीज़ों पे भी बाप है वो, तो वो क्यों मना करेगा? जबकि कोई और बाप हो तो अभी फ़ोन करके ऐसा समझाए बेटी को कि हिम्मत ना हो, वो वीडियो, वो मैटर, वो कम्युनिटी भी डिलीट हो जाए। लेकिन ये कहाँ मानने वाली, ये इस तरह की बचकानी चीज़ें करके जो उस तरह के आदमी हैं उनको भी अपने चैनल पे बुलाना चाहिए, क्योंकि उसको व्यूज़ के मतलब है। इसके बाद जो है एक कमेंट और है, हाँ, ओम साई जी ने लिखा है, सब्सक्राइबर सर से इसकी छोटी छोटी बात होती है, वाह, जैसे बिहार का नोटबुक, लंच बॉक्स। मैं तो बोलूंगी कि गधी अंडर गारमेंट्स भी थोक के भाव से मंगवा ले सब्सक्राइबर सर से, वो सस्ता ढूंढ के भिजवा देंगे। सच सोचने वाली बात है, इन्होंने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। जब इतनी चीजें आ सकती हैं, क्या पता अंडरवियर भी आ रहा हो, अंडर गारमेंट्स भी आ रहे हो, कोई ठीक नहीं, इसका कोई ठीक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, एक कमेंट है जिसका कल मैंने यूजर किया था, यूजर नेम बताया था, नाम है वो कमलजीत जी है। उन्होंने लिखा है कि पहले तो उनको मैंने नाम नहीं समझ में आया था तो वो बोल दिया था। उन्होंने बताया कि वो टोरंटो से मुझे देखते हैं, गधी को बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके उसके टीथ चेक करवाने चाहिए एटलीस्ट वंस अ ईयर। अपने बच्चे को बिल्कुल लोग करवाते हैं, हम तो बच्चे 2 इयर्स हो जाते हैं, टीथ देन टू देम दे नो हाउ टू ट्रीट द किड्स, बिकॉज मोस्ट बीमारी माउथ से ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल होती है, डॉक्टर्स जानते हैं कि कैसे बच्चे के टीथ को कैसे ट्रीट करना है, क्या बचाव के बताने हैं, क्या चीज़ें बतानी है, किस तरह से अपने टीथ को जम्स को बैक्टीरिया, मतलब जम्स और बैक्टीरिया फ्री रखना है। और ये जो मसूड़े होते हैं, गम होते हैं, ये कैसे इसको क्योर करना है या हेल्दी रखना है, ये भी एक डेंटिस्ट ही बताएगा। बिकॉज पेस्ट ही बहुत गुड आती है बच्चों के लिए, और तो क्या ही बोलूँ इसके लिए, मैं तो डिश वॉशर यूज करती हूँ, उसमें भी इससे बेटर वॉश करके कर सकती हूँ, बिकॉज मशीन क्लीन रहे, डिश भी चमकने लग जाए। बच्चे का फॉल्ट नहीं है, उसकी मदर गंदी है, उसके लेग्स, हाथ, फुट बहुत गंदे लग रहे हैं। कोई गधी को बोलो समर में ट्वाइस बच्चे को शावर दिलाए। अब एक दिन में ट्वाइस तो क्या ही दिला पाएगी, एक दिन में बच्चे के लिए ट्वाइस तो इतनी गर्मियों में भी उतना सही नहीं होता यहाँ के जो वेदर है या ह्यूमिडिटी है उसके हिसाब से, लेकिन एक दिन में एक बार तो कराना जरूरी होता है। जब ये खुद नहीं नहाती, इसकी माँ खुद नहीं नहाती, इसका बाप खुद नहीं नहाता, तो ये कहाँ से बच्चे को कहाँ से नहलाएगी, अब आप सोच समझ सकते हैं। इतनी सारी गर्मी, जब ये पारा 48, 50, 51 जा रहा था, या हिसार में हो सकता है 45 से ऊपर तो तब भी होगा ना, और ह्यूमिडिटी ऐसी थी कि पसीने चिपचिप वाली गर्मी थी, तब इसने 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन नहीं नहाया, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये इस समय कितना नहा रही होगी। और आप लोग जानते हैं ये नहीं नहाती है, पजामा तक नहीं बदलती है, इसको जितना भी कह लो। हम लोग ये कमेंट का सिलसिला जो चालू किए ना, हम लोग इसके अवेयरनेस के, सब्सक्राइबर्स जो है उसको अवेयरनेस के लिए चालू किए। हमको ये पता है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये वीडियोस देखती है, इसने कल का जो वीडियो मेरा था, सजेशन था ना कि बच्चे को खिलाया जाता है, अगर बच्चे को तुम जबरदस्ती रोज खिलाओ तो वो बच्चा जब जान जाएगा ना कि और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं मिलना है नूडल्स मैगी, तो वो बच्चा वही खाएगा, उसी में उसकी चॉइस होने लगेगी, उसी में उसको टेस्ट आने लगेगा। तो इसने इस चीज पकड़ लिया, आज इसने कम्युनिटी डाल दी कि मैंने खिला के देखा है, मैं ऐसे ही करूंगी वैसे ही करूंगी। 2 दिन वेट करिए, तीसरे दिन से ये अपना गधियापा करेगी और कुछ नहीं करेगी। अपना कमेंट्स जो है मुझे कम्युनिटी में जरूर बता दिया करें, जिसको पढ़ने के लिए हो, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू इसके सब्सक्राइबर तक हम लोग की आवाज पहुंचनी चाहिए, क्या है ये, कितनी गंदी है। जो बहुत अच्छा केली और सोच के इसको व्यूज देते हैं ना कि अरे बच्चे के लिए दे रहे हैं, तो बच्चे की ये नहीं है सगी, अपने बाप की सगी नहीं, अपनी माँ की सगी नहीं, बाप पे रेप का एलिगेशन लगा रखी है, माँ को तो रोजे दुत्कार के पागल है, ये है वो है, सब कर रखी है। अब बच्चे का तो आपको दिखा के इसको सिर्फ पैसा कमाना है। ये अगली वीडियो के लिए आप जो है कमेंट जरूर मुझे करिएगा, बता दीजिए कि ये कमेंट मेरे अपने वीडियो पे आप जरूर बताइएगा। नए सब्सक्राइबर से सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि पहले देखो, फिर व्यूज दो, फिर किसी को वो सपोर्ट करो, क्योंकि कोई सपोर्ट के लायक है, कोई नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि अरे वीडियो है तब ये है, तो बहुत सी वीडियो है, आप लोग उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं जो जेन्यून है, जिनको सचमुच पैसे की जरूरत है, जिनको सचमुच अपना परिवार पालना हो, जिनका कोई स्रोत नहीं हो। इसका तो भगवान ही जानता है, या तो ये जानती है, इसके पास बहुत सारे स्रोत हैं। यूट्यूब बस अगर बंद कभी होता है ना, तो सबसे पहले इसी का तमाशा देखना होगा, कैसे हाय 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 करके आएगी तमाशा दिखाने। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो पे आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सबसे बड़ी बात है, आपको एक चीज छूट गई थी तो बता दें, इतने दिन कपड़ा खट्टा करके रखी थी कि माँ आएगी तो धोएगी, अब इसको धो के वो स्टैंड लाई है, उस पर टांग के वो दिखा रही है। इतने दिन इतने कपड़े जो ढेर धो रही है, क्यों डेली कपड़े नहीं धुल सकते हैं, हर एक दिन छोड़ के कपड़े नहीं धुल सकते हैं। लेकिन
ये काम चोटी कुछ नहीं करेगी। ये माँ के लिए इकट्ठे की थी, जब देखा माँ नहीं आई मजबूरन धुलना पड़ा। अब इस महीने माँ नहीं आएगी तो इस चक्कर में ये धुल के डाली है, जब इस बच्चे के पास सारे कपड़े खत्म हो गए होंगे। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल।